गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th की एक बहुत ही ह्यूमरस और बहुत ही अम्यूजिंग स्टोरी को पढ़ेंगे जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। द एडवेंचर ऑफ टोटो इज एन अमेजिंग स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. This particular story explored the themes of animal behavior, human-animal relationship, and the humor and mischief of playful pets. Now let's understand the story line by line. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. यानी दादाजी ने टोटो को एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीदा था। टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉ। फीडिंग ट्रॉ यानी एक बड़ा सा ट्रे नुमा जिसे नाद कहते हैं, उस पे वो हमेशा बंधा रहता था। वो टोटो, वह एक प्यारा सा मंकी, और इस मंकी का कलर कैसा था? तो रेड, यानी लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉ एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस. ग्रैंडफादर डिसाइडेड he would aid the little fellow to his private zoo. यानी तांगे चालक से, तांगे ड्राइवर से छोटे लाल बंदर लिटिल रेड मंकी को जो एक फीडिंग ट्रॉ था, यानी जो एक खाने की नाल थी, उसमें बांधकर रखा जाता था। और बंदर वहां इतना अजीब दिखता था कि दादाजी ने फैसला किया कि इस छोटे से फेलो को, इस छोटे से साथी को वह अपने प्राइवेट जू में, अपने निजी चिड़ियाघर में इसे हम शामिल कर लेंगे। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी। टोटो एक बहुत सुंदर बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set of eyebrows. उनकी चमकीली आंखें गहरी भौं के बीच एकदम शरारती तरीके से चमकती थी। एंड his teeth which were purely white, और उसके जो दांत थे बिल्कुल एकदम सफेद मोतियों के समान थे। were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. यानी अक्सर एक अपनी स्माइलिंग से, अपने मुस्कुराहट में जो प्रदर्शित होते थे, जो बुजुर्ग एंग्लो इंडियन महिलाएं थी, उनके जीवन को एकदम फ्राइटेंड कर देती थी, भयभीत कर देती थी। But his hands dried up as though they had been pickled in the sun. यानी इस मंकी के क्वालिटी को बताया जा रहा है कि उसके दांत कैसे थे, उसके भौं कैसे थे, उसकी आंखें कैसी थी, उनसे कौन डरते थे, और उसके हाथ कैसे थे। बट हिज हैंड्स ड्राइड अप, उसके हाथ एकदम शुष्क थे, सूखे हुए लग रहे थे। That had been pickled in the sun for many years. और ऐसा लग रहा था कि मानो सालों से धूप में उसका अचार बनाया गया हो। Yet his fingers were quick and wicked. लेकिन उसकी जो अंगुलियां थी बड़ा ही तेज और बड़ा ही विग्ड थी, दुष्ट प्रवृत्ति की। And his tail, और उनकी पूंछ, while adding to his good looks, और उसकी पूंछ अच्छे रूप को निखारने के साथ साथ ग्रैंडफादर का यह मानना था, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स। यानी पूंछ किसी के भी अच्छे रूप को बढ़ा देती है। किसी का भी अगर पूंछ है तो वह उसकी खूबसूरती है, उनके लुक को बढ़ा देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और पूंछ ये तीसरे हाथ का काम करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, यानी तीसरे हाथ के रूप में काम करती है। वह इसका उपयोग किसी शाखा से लटकने के लिए भी कर सकता था। And it was capable of scooping up and delicious that might be out of reach of its hands. यानी और यह किसी भी स्वादिष्ट व्यंजन को छीनने में सक्षम था जो उसके हाथों की पहुंच से बाहर हो सकता था, लेकिन पूंछ की मदद से उसको छीन सकता था। ग्रैंडमदर
ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, हमेशा वो गुस्सा होती थी व्हेन ग्रैंडफादर ब्राउट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, यानी दादाजी जब कोई नया पक्षी या नया जानवर घर लाते थे तो दादी माँ हमेशा परेशान रहती थी. सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटो's presence should be kept a secret from her until she was in particularly good mood. इसलिए दादाजी ने यह निर्णय किया कि टोटो की उपस्थिति को उससे तब तक प्राइवेसी रखा जाएगा, तब तक गुप्त रखा जाएगा, तब तक छिपा के रखा जाएगा जब तक कि वह विशेष रूप से अच्छे मूड में ना हो. दादी जी अच्छे मूड में होगी तभी बताएंगे कि हमारे घर एक प्यारा सा सदस्य आया है, टोटो आया है, मंकी आया है. जब वो अच्छे मूड में रहेगी तो. ग्रैंडफादर एंड आई यहां पर रस्किन बॉन्ड जिन्होंने इस स्टोरी को नरेट किए हैं उनके बारे में आई का प्रयोग किया गया है. पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल. दादाजी और मैंने उसे मेरे जो बेडरूम है, जो शयन कक्ष की दीवार में खुलने वाली एक छोटी सी कोठरी में रख दिया. Where he was tied securely or so we thought to be pegged fastened into the wall. जहां वह दीवार में लगी एक खूंटी से सुरक्षित रूप से बंधा हुआ था. पैग का मतलब खूंटी, फास्टेन मतलब बंधा होना. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, यानी कुछ घंटों के बाद जब दादाजी और मैं यानी रस्किन बॉन्ड टोटो को रिहा करने के लिए, टोटो को रिलीज करने के लिए जब वापस आए, वी फाउंड दैट the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. तो हमने पाया क्या कि जो दीवारें थी, जो दादाजी द्वारा चुने गए कुछ सजावटी कागज से ढकी हुई थी, अब वो बिल्कुल नेकेड हो चुकी थी, नंगी हो चुकी थी. ईंट और प्लास्टर के रूप में अब हमको दिखाई दे रही थी. यानी जो भी ऑर्नामेंटल्स ऊपर में सजा हुआ था सबको उस बंदर ने फाड़ दिया था. द पेग इन द वॉल हैड बीन रेज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट. दीवार की खूंटी अपने सॉकेट से उखड़ी हुई थी. एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरा स्कूल का ये ब्लेजर था, जो ये कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहां टंगा हुआ था, वाज इन श्रेड्स, और वह जो है टुकड़ों टुकड़ों में हो गया था. आई वंडर व्हाट ग्रैंड मदर वुड से. मुझे आश्चर्य हुआ कि अब दादी जी कहेगी क्या. बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी. लेकिन दादाजी को कोई परेशानी नहीं थी. ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोस परफॉर्मेंस. लेकिन उसको वो टोटो के इस प्रदर्शन से बड़ा प्रसन्न दिख रहे थे, बड़ा खुश दिख रहे थे. ये जो पूरा दीवार का कचरा बना के रख दिया, कोट को फाड़ दिया, ब्लेजर को फाड़ दिया, और जो भी दीवारों में सजे हुए जो ऑर्नामेंटल्स, जो फोटो थे, सबको उन्होंने चिथड़ा कर दिया था. तो इससे दादाजी प्रसन्न दिख रहे थे. उन्होंने उनके परफॉर्मेंस से वो बहुत खुश दिख रहे. लेकिन लेखक को लगता था कि अब दादी जी क्या करेगी. He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. यानी ये टोटो क्लेवर है, बड़ा चतुर है. दादाजी ने कहा कि समय मिलने पर मुझे यकीन है कि वह जो तुम्हारे ब्लेजर के फटे हुए टुकड़े हैं उसको रस्सी बांध सकता था और खिड़की से भाग सकता था. His presence, उनकी उपस्थिति, इन द हाउस स्टिल ए सेक्रेट. अब भी वह गुप्त थी, अब भी वह प्राइवेसी थी, अब भी छिपा हुआ था. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोसाइबली. यानी घर में जो उसकी उपस्थिति थी वह अभी भी एक रहस्य बनी हुई थी, अभी भी वह गुप्त बनी हुई थी. टोटो को अब नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े पिंजरे में उसको ट्रांसफर किया जाना था. अब वो कर दिया गया था, जहां दादाजी के कुछ वहां पर
डोमेस्टिक पेट्स थे, पालतू जानवर एक साथ बहुत मिलनसार तरीके से, बहुत ही सोसाइबली तरीके से रहते थे। तो कौन कौन रहते थे? ए टोर्टाइस यानी एक कछुआ, ए पेयर ऑफ रेबिट्स एक जोड़ा खरगोश, अ टेम स्क्वायर्ड एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गॉट और कुछ समय के लिए मेरी पालतू बकरी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन यह बंदर रात में किसी को सोने नहीं देता था। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided take him along. दादाजी लेकिन बंदर अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं देता था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि जो अगले दिन हम पेंशन लेने के लिए देहरादून से वो सहारनपुर जाने वाले थे, उनको साथ ले जाने का फैसला किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी, दुर्भाग्य से आई यानी रस्किन बॉन्ड उनके साथ नहीं जा सकी ऑन दैट ट्रिप यानी इस यात्रा में। बट ही टोल्ड मी अबाउट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन क्या कुछ हुआ पूरे रास्ते में वो दादाजी हमें बताए। बाद में जो भी कुछ घटित हुआ उन्होंने रस्किन बॉन्ड को बताए। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़ा सा एक काला कैनवास किट बैग प्रदान किया गया, उसको तैयार किया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, यानी यह नीचे कुछ भूसों के साथ और उसका नया निवास स्थान बन गया था। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, जब बैग को बंद किया जाता था, देयर वाज नो एस्केप, तो भागने का कोई रास्ता नहीं था। Toto could not get his hands through this opening and the canvas was too strong for him to bite his way through, यानी टोटो छिद्र में अपना हाथ नहीं डाल सकता था और कैनवास इतना मजबूत था कि वह उसे काट भी नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jumped into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। यानी बाहर निकलने के उनके प्रयासों का असर केवल यह हुआ कि बैग फर्श पर इधर उधर लुढ़कने लगा। बाहर निकलना चाहता था लेकिन निकल नहीं पाया, कभी कभी हवा में उछलने लगा, जिससे देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की उत्सुक भीड़ आकर्षित हो गई कि क्या है भाई इस बैग में। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट व्हाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। यानी टोटो बैग में ही रहा, लेकिन दादाजी रेलवे टर्न स्टाइल पर अपना टिकट जब बना रहे थे तो टोटो ने अचानक बैग से अपना सिर को बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को एक वाइड ग्रीन का मतलब होता है एक विस्तृत मुस्कान, काफी जोर से हंसना, पूरा अपने जो है दांतों को दिखा के हंसना, इस तरह वो जो है टिकट कलेक्टर को वो बंदर हंस के दिखाया। द पुअर मैन यानी बेचारा आदमी was taken aback। टेकन अबैक मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, अचंभित हो जाना। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." यानी वो बेचारा अचंभित हो गया, लेकिन बड़ी चतुराई से और दादाजी की झुंझलाहट को देखते हुए उन्होंने कहा कि सर आपके पास एक कुत्ता है और उसके अनुसार आपको इसका भाड़ा भी देना पड़ेगा, आपको भुगतान करना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग और इवन एज ए quadruped. Toto was classified a dog by a ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare। अब दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकाला,
ये प्रूव करने के लिए कि यह कुत्ता नहीं, यह बंदर है। अब वो बेकार में वो पछताने लगा कि ये व्यर्थ ही यह साबित करने की कोशिश की कि एक बंदर कुत्ते या यहां तक कि किसी कुत्ते के रूप में यह योग्य नहीं है, एक चौपाए के रूप में टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को कुत्ते की श्रेणी में रखा गया था और 3 रुपये उसके लिए किराए के रूप में सौंप दिए गए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक took from his pocket out of पेट टोर्टाइज। दादाजी अपने पॉकेट से एक पेट टोर्टाइज को, एक जो है पालतू कछुआ को निकाला, अपने बचाव करने के लिए अपनी जेब से पालतू कछुआ निकाला और कहा एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, कि मुझे इसके लिए कितना भुगतान करना होगा क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए जो है उसके लिए शुल्क लेते हैं, उनके लिए चार्ज करते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टाइज, प्रोड इट विथ हिज 4 fingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It is not a dog." टिकट कलेक्टर ने कछुए को बड़ा ध्यान से देखा और अपनी तर्जनी अंगुली से 4 फिंगर से उसे उकसा के देखा, दादाजी को प्रसन्न और विजयी बताया, देखो, और कहा इसका कोई भुगतान नहीं करना होगा, इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा ताकि कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. यानी जब टोटो को अंततः दादी माँ ने स्वीकार कर लिया तो उसे स्टेबल में, अस्तबल में एक आरामदायक घर दिया गया। Where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. यानी यहां पर जहां उनका एक साथी, एक पारिवारिक गधा, एक फैमिली डंकी था जिसका नाम था नाना, अस्तबल में, उस स्टेबल में टोटो की पहली रात दादाजी उनसे मिलने के लिए आए और देखा कि वह कंफर्टेबल, वह सहज है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. उसे आश्चर्य हुआ, दादाजी को आश्चर्य हुआ, उसने देखा कि नाना बिना किसी स्पष्ट कारण के उसकी लगाम को खींच रहा है और उसके सिर को घास के बंडल से जितना संभव हो सके उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jumped back, dragged Toto with her. यानी दादाजी ने नाना को उसके कूल्हे पर एक तमाचा मारा और वह टोटो को अपने साथ खींचते हुए पीछे हटाया। He was fastened on to her long ears with his sharp little teeth. अब ये टोटो बंदर उस नाना के, यानी उस गधा के कान को कस के अपने नुकीले छोटे दांतों से जकड़ लिया। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। टोटो और नाना यानी ये बंदर और ये गधा कभी दोस्त नहीं बन सका। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर evening was the large bowl of warm water given by grandmother for his bath. यानी सर्दियों में, यानी ड्यूरिंग कोल्ड विंटर में टोटो के लिए एक बड़ा सा उपहार दादी द्वारा उसे नहाने के लिए एक बड़ा सा गर्म पानी का एक कटोरा दिया गया। He would cunningly taste the temperature with his hand, then gradually step into the bath. यानी वह बड़ा कनिंगली, बड़ा चालाकी से अपने हाथ से तापमान का परीक्षण करता था, पानी के तापमान का, गर्म है कि ठंडा है, फिर धीरे धीरे स्नान में वह उतरता था। फर्स्ट 1 foot देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग। पहले एक पैर वो उतारता था, फिर दूसरा पैर, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं ऐसा ही करता था और इसी की कॉपी कर रहा है ये बंदर। Until
ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और जब तक कि वह अपनी गर्दन तक पानी में न चला जाए तब तक वह एकदम बड़े आराम से उतरता था, नहाता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, यानी एक बार वो कंफर्टेबल होने पर, सहज होने पर वो अपने हाथों से या अपने पैरों से साबुन लेता था और पूरे शरीर में वो मलने लगता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. यानी जब पानी ठंडा हो जाता था तो वह बाहर निकलता था और खुद को सुखाने के लिए जितना तेजी से हो सके, जितना जल्दी हो सके, वह रसोई की आग की तरफ भागता था। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. यानी अगर इस तरह करने पर, ऐसा प्रदर्शन करने के दौरान अगर कोई उस पर हंस देता था तो टोटो की भावना बड़ी आहत हो जाती थी और कहने लगता था, वो नहाने से इनकार कर देता था कि नहीं नहाएंगे। One day Toto nearly succeed in boiling himself alive. एक दिन टोटो खुद को जिंदा उबालने में लगभग सफल हो गया था, यानी खौलता पानी में वह उबलने वाला था आलू की तरह। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. चाय के लिए एक बड़ी सी रसोई में एक केतली को आग पर उबलने के लिए छोड़ दिया गया था, और टोटो ने जब देखा कि उसके पास कुछ करने के लिए कुछ बेहतर काम नहीं है तो उसने उस केतली के ढक्कन को हटाने का फैसला किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, he got in with his head sticking out from the open kettle. यानी नहाने के लिए पानी पर्याप्त गर्म पाकर वह खुली केतली से अपना सिर बाहर निकालकर अंदर घुस गया केतली में। This was just fine for a while. कुछ देर तक तो बड़ा गुनगुना पानी था, बड़ा मजा आया, वह कुछ समय के लिए ठीक लगा, जब तक कि पानी उबलने न लगे। Toto then realized himself a little, but finding it cold outside, sat down again. लेकिन वह निकलने का प्रयास किया, लेकिन देखा बाहर बहुत ठंडा है, थोड़ा देर और बैठ जाते हैं। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. फिर टोटो ने अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन बाहर ठंडा पाकर फिर बैठ गया। वह कुछ देर तक ऊपर नीचे कूदता रहा और पानी खौलने लगा। तब तक दादी नहीं आती है, उसने अपना आधा उबला हुआ पूरा शरीर केतली से बाहर, वह दादी उसको बंद की और वह तब उसको बाहर निकाला। If there is a part of the brain especially developed to mischief, that part was largely developed in Toto. यदि मस्तिष्क का कोई हिस्सा विशेष रूप से शरारत के लिए समर्पित है, शरारत के लिए बना हुआ है, तो वह हिस्सा काफी हद तक टोटो में विकसित हुआ है, वो पूरी तरह से विकसित हुआ है। जो शरारत वाला हिस्सा है वो फूल उसका भरा हुआ है। He was always tearing things to pieces. वो हमेशा चीजों को टुकड़े टुकड़े करता रहता था। Whenever one of my aunts came near him, जब भी मेरी कोई चाची उसके पास जाती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. तो वह उसकी जो ड्रेस थी, उसकी जो साड़ी है, उसको पकड़कर उसमें छेद करने की हर संभव कोशिश करता था। One day at lunch time, a large dish of stood in the center of dining table. एक दिन दोपहर के भोजन के समय खाने की मेज के बीच में पुलाव का एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. तो हमने जब कमरे में दाखिल हुआ और हमने पाया कि टोटो जो है वो चावल को ठूसे जा रहा है, उस पुलाव को
खाए जा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रैम्ड, मेरी दादी चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, टोटो प्लेट उठा के दादी पे दे मारा। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, मेरी एक चाची उसकी तरफ दौड़ी, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उस टोटो ने ग्लास का पानी उठा के उस चाची पे दे मारा। When grandfather arrived, जब दादाजी आए, टोटो picked up the dish of pulao and made his exit through a window. तो टोटो ने पुलाव का बर्तन उठाया और खिड़की से बाहर भाग गया जब दादाजी आए तो। We found him in the branches of the jackfruit tree. और हमने देखा कि वह जो है कटहल का पेड़ का शाखा में जाके बैठ गया है। The dish is still in his arms. और वो पुलाव, वो प्लेट अभी भी उसके हाथ में है, यानी वो पकवान अभी भी उसके हाथ में है। He remained there all afternoon. वो पूरी दोपहर वहीं पर उस कटहल के पेड़ में रहा। Eating slowly through the rice. बड़ा आराम से धीरे धीरे खा रहा था। हर दाने को खत्म करने पर एकदम दृढ़ था, determined on finishing every grain. And then in order to spite grandmother, और फिर दादी को नाराज करने के लिए who had screamed at him, जो दादी चिल्लाई थी उस पे, उसको नाराज करने के लिए he threw the dish down from the tree. वो डिश को, इतना महंगा डिश को, इतना प्लेट को पेड़ से नीचे फेंक दिया। And chattered with delight when it broke into 100 pieces. और जब वह प्लेट 100 टुकड़ों में टूट गया तो खुशी से एकदम चिल्लाने लगा, बड़बड़ाने लगा। ऑब्वियसली, जाहिर तौर पर, टोटो वॉज नॉट ए सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग टाइम। टोटो उस तरह का पालतू जानवर नहीं था जिसे हम लंबे समय तक उसको रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड, यानी कि दादाजी को भी एहसास हुआ दैट we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpapers. यानी हम इतना well to do नहीं, well to do मतलब संपन्न, अमीर, हम इतने अमीर नहीं है, इतने संपन्न नहीं है कि हर दिन जो है हम बर्तन को, कपड़ा को, पर्दे को, वॉलपेपर को बार बार इसका जो है नुकसान को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, फिर ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उसी को वापस उसको बेच दिया टोटो को। तो कितने में? ओनली 3 रुपीज में, 3 रुपये में, 5 रुपये में खरीदा गया। कितने सामान की ये बर्बादी किए, इसको जो है टिकट कलेक्टर ने 3 रुपया इसका किराया किया। ये सारी घटनाएं होने के बाद वापस जो है दादाजी, दादी माँ, लेखक और उसके घर के सभी सदस्य इसके पीछे पागल हुए पड़े थे। लास्ट में दादाजी ने वापस उस टोंगा ड्राइवर को पकड़कर कहा, इस बंदर को आप रख लो भाई और हमें अब वापस कर दो पैसा। तो 3 रुपये इसको वापस कर दिए, और इस प्रकार ये अमेजिंग स्टोरी को हम रस्किन बॉन्ड ने हमारे तक बड़ा ही आनंद तरीके से बताए हैं। तो ये था कहानी एडवेंचर ऑफ टोटो। एडवेंचर्स यानी साहसिक कारनामा किसका? टोटो का। टोटो कौन थे? एक बंदर थे।